जब जगन्नाथ जी को खाने के लिए दी गई मछली ओडिशा में एक बूढ़ी माता जब एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर आई तो उनके रूप को देखकर एक पल में उनसे प्रेम कर बैठी। पर जब उसने पहली बार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देखा तो वह हैरान थी, क्योंकि प्रसाद में ज्यादातर चीजें मीठी थी, मसालेदार कुछ था ही नहीं। वह बूढ़ी माता रोज मछली खाती थी, तो उसने सोचा कि जगन्नाथ जी को भी यह मसालेदार मछली का भोग देना चाहिए। तो वह बिना किसी पाप के सोचे अपने घर से मछली बनाकर उसे केले के पत्ते में लपेटकर जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए ले आई। जैसे ही बूढ़ी माता मंदिर की 22 सीढ़ियों पर चढ़ने लगी तो मछली की बदबू आने पर पहरेदारों ने उसे डांट कर रोका। एक पहरेदार ने क्रोध में बूढ़ी माता के पत्ते को डंडा मारकर गिराया तो उसमें से पका हुआ कटहल निकला। सारी दुर्गंध एक पल में सुगंध में बदल गई। सबने माफी मांगकर यह भोग बूढ़ी माता को मंदिर में जगन्नाथ जी के लिए ले जाने दिया। जगन्नाथ जी का यह प्रेम देखकर बूढ़ी माता उसी दिन से जगन्नाथ जी की महान भक्त और शुद्ध शाकाहारी बन गई थी और रोज स्वादिष्ट और मसालेदार कटहल पकाकर जगन्नाथ जी को खिलाने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है कि एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया। विदेश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं एक लोटा जल। जब से शंकर को तुमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा काल सर्प दोष, ये सब अपने आप धीरे 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 समाप्त